हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो चलिए जानेंगे आज कि बैंक निफ्टी में अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या सेटअप होना चाहिए, किस तरीके से आप खुद के बल पे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में सपोर्ट डिमांड जोन, कोई ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या फिर इंडिकेटर का सपोर्ट, या क्या इंडेक्स के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखना चाहिए, उसके ऊपर हम एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे कि क्या सेटअप होना चाहिए जो आपको प्रोबेबिलिटी दे अच्छे विन रेट का, आपके टारगेट अच्छे डन हो, एक स्टॉप लॉस छोटा रहे और आपका विन रेट बढ़ा रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी पे जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें प्रॉपरली पता चलता है कि बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम क्या है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। जो नए ट्रेडर है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 50 मूविंग एवरेज है, आप लोग अभी तक तो सीख चुके होंगे कि 50 मूविंग एवरेज कहाँ काम आता है। तो डे वाइज पे अगर हम देखें 50 मूविंग एवरेज को, तो आप खुद देख सकते हैं कि डे वाइज पे मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क करा आपके सामने। यहीं देखें आप कि मार्केट में यहीं से सेलिंग प्रेशर बना, मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा, ब्रेकआउट दिया, देन ये फॉल ब्रेकआउट हुआ। तो आपको ये चीज़ें पकड़ना आना चाहिए कि फॉलिंग ब्रेकआउट कहाँ रहेगा, मार्केट किस तरीके से ट्रैप करेगा। तो आप देखिएगा, अगर मैं क्या लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हमें कितना अच्छा मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है, आपको 1 आवर पे आना है। ठीक है, 1 आवर पे आके चार्ट को रीसेट करेंगे। अगर आप चार्ट को रीसेट करेंगे तो आपको सिंपल सी चीज़ दिखेगी। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि यहाँ से अगर मैं एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करूं, आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा ट्रेड लाइन लिया है बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट क्रिएट होके आ चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हैं यही चीज़ होती है प्राइजेक्शन, जो आपको प्रोबेबिलिटी देती है अच्छे विन रेट की। ये चीज़ है, लाखों रुपए दे के लोग यही चीज़ें सीखते हैं जो आप एक इजीली सेटअप पे सीख सकते हैं। ये मैंने एक चैनल का जोन बनाया बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है कि इस चैनल का जोन का जो ब्रेकआउट था ना, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। 15 मूविंग एवरेज प्लॉट है और अगर आप देखें तो 50 मूविंग एवरेज को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट दे के यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो मार्केट का डे हाई लो होता है, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मार्केट का डे हाई लो होता है, जैसे अगर ये इस मार्केट की मैं आपसे बात करूं तो कंटिन्यू मार्केट इसी चैनल में चलता रहा, हमें इस मार्केट से कोई मतलब नहीं है। ये जो चैनल में है ट्रेड लाइन के इस साइड का जो मार्केट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ इस सपोर्ट से। ठीक है, लास्ट के सपोर्ट से हमें मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो है 43,490 का। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को डीप एनालाइज करने के लिए 15 मिनट पे लेके आता हूँ। 15 मिनट पे जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको सिंपल से प्राइस एक्शन के लेवल दिखेंगे। मैं अगर टॉप की बात करूँ तो टॉप पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, देन एक लेवल आपके लिए यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल से लेवल्स मैंने आपको बताए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आप एक डाउन साइड के लिए अगर एक सपोर्ट और ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ये होता है सिंपल सा प्राइस एक्शन के लिए रेडी करना बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें मिला है 43,545 पे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन में। हम देखेंगे ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल हो क्या रहा है। अगर आप देखें 43,800, ठीक है, यही स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर आपको दिखेंगे और डाउन साइड पे 43,000 के लेवल। तो ये लेवल आप मार्क करिएगा, 43,700, 43,800। अब मैं 15 मिनट पे अगर देखूं तो 15 मिनट पे आपको पता होना चाहिए कि 43,700 हेवी कॉल राइटर है। ठीक है, और 800 के लेवल पे भी एक हेवी कॉल राइटर है। तो इसको थोड़ा सा मैं रेड से आपके सामने शो करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स निकल के आ गए हैं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 43,500 पे थोड़ा सा एक आपको वीकली थोड़ा सा मोमेंटम का एक सपोर्ट मिलेगा इस लेवल पे। ठीक है, अब क्या होना है कि जब मार्केट, ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पे भी कॉल राइटर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर चुके हैं। जब ये 43,500 के लेवल के जो ट्रेडर हैं, जो लोग होल्ड करके गए हैं पोजीशंस, ये कब ट्रेप होंगे, जब मार्केट इससे नीचे निकलेगा, 43,500 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो मार्केट इससे नीचे आ जाता है
तो ये लोग ट्रैप होंगे, जो लोग कॉल को होल्ड करने के लिए या पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ये लोग अगर ट्रैप हो जाते हैं गैप डाउन के साथ, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट सडनली नीचे आए। लेकिन मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा, प्राइजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, वो भी है 43,220 का। यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन भी होता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनता है कि मार्केट अगेन एक अच्छा मोमेंटम दे दे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड चीज कि मार्केट अगर यहाँ से गैप अप भी ओपन हो जाए, अगर सपोज करो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कि मार्केट मंडे के दिन मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट में जो कॉल राइटर हैं ये अपनी पोजीशंस यहाँ पे और प्रेशराइज करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज होकर ऊपर आता है तो ये लोग प्रेशर डालेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए, ये लोग भी प्रेशर डालेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें सेंटिमेंट बैंक निफ्टी का तो वो है नेगेटिव। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का अगर कोई न्यूज़ आ जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, या फिर कोई ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव हो जाते हैं तो बात अलग है। तो ये सिंपल सा सेटअप है, इस सेटअप को आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इन्हीं लेवल को रख के 5 मिनट पे मैं आपके सामने चार्ट को लेके आता हूँ। अब आप देखिएगा कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले हाई लो मार्केट के मार्क करना है। ये हमारा मार्केट का हाई था, ये हमारा मार्केट का लो था। मार्केट ने लास्ट टाइम पे ये लो को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, तो बहुत ख़राब क्लोजिंग हमें मिला है। और अगर 5 मिनट पे मैं आपके सामने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ हायर टू लो, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड टोटली नेगेटिव है। मार्केट बार बार अपसाइड के मोमेंटम को देता है, फिजल आउट हो जाता है, अपसाइड का मुंह देता है, फिजल आउट हो जाता है। ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे के डाउनफॉल में जाता गया। तो आपको इस तरीके से मार्केट को समझना होगा, आपको ट्रैप नहीं होना है। ऐसा नहीं होना कि मार्केट चलो इतना ऊपर आ गया है, चलो गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे कॉल बाय कर ले, नहीं। आपको ये सपोर्ट पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप पुट बाय कर ले। देख लो ना, यहीं से मार्केट ने एक पिन बार बनाया और कितना मोमेंटम दिया है पिन बार ने। यहाँ से प्राइस डायरेक्टली यहाँ आ गया, 43,570 से 43,780 के लेवल पे हम आ गए। तो ये ऐसे मोमेंटम आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बैंक निफ्टी में काम करो तो ऐसे जोन से बचो। मैं आपके सामने पूरा ड्राइंग रिमूव करूंगा, 50 मूविंग एवरेज को भी ड्राइंग को रिमूव करूंगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसे बॉक्स में ही ट्रेड नहीं करना है। क्या होता है कि जब मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन हो जाता है, तो एक हाई होता है 15 मिनट का, एक 15 मिनट का लो होता है। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का हाई लो कितना बड़ा है। तो ये मार्केट की रेंज हो जाती है, मार्केट यहीं ट्रेड करता है। अगर मार्केट में 15 मिनट का कैंडल आपको छोटा मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको मार्केट के अंदर मोमेंटम मिले। अब देखिए आप यहाँ पे कि 10 तारीख को मार्केट में 15 मिनट का कैंडल कितना प्यारा था, मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट देके अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो आप भी ऐसी चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें। आप अगर ऐसी चीज़ों को पकड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको यही बताता हूँ, ये 15 मिनट का कैंडल देख लो आप, इसके बाद मोमेंटम अच्छा था, फिर उसके बाद 15 मिनट का कैंडल देख लो, उसके बाद मोमेंटम अच्छा था। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप देखें, अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेप हो रहे हैं, देखिए अब मैं आपके सामने मार्केट का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, ऐसे मार्केट आपको लॉसेस देके जाएंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट में डेली आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। अगर आप मार्केट का टाइम 3 मिनट भी कर लेंगे, हेवी क्वान्टिटी में काम करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत रिस्की रहेगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ, मार्केट में अगर मैं आपको बात करूँ, आप देखिए मैं मार्केट का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बॉक्स की बात करता हूँ। अब चलो ठीक है, बॉक्स में अगर आप देखें, ये 15 मिनट का कैंडल, इस कैंडल के बाद मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव था। तो आपको स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ना आना चाहिए। अगर मार्केट में आप स्विंग हाई पे बाई कर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको ऑलवेज, मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक स्विंग लो लगने दीजिए, यहाँ पे आप बाई कीजिए, उसके बाद आपका कंटिन्यू रैली में बैठे रहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, देखिए आप मार्केट का बिहेवियर अगर आप समझ गए ना, तो मार्केट आपको बहुत पैसा बना के देगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगी। आप देखिए आप कि ये बॉक्स में जब तक प्राइस था, मार्केट में आपको कोई मोमेंटम नहीं मिला। जैसे इस प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कितना अच्छा मोमेंटम दिया। तो हमारा जो एक एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे लेवल पे। हमें ऐसा मोमेंटम पकड़ना, हम यहाँ फंस के हमारा पैसा गुल नहीं करना चाहेंगे, हमें चाहिए मोमेंटम।
आप खुद देख लीजिए ना, यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊँ बॉक्स, तो आप खुद देखिए कि ये बॉक्स के बाद मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। इस बॉक्स पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, यहीं पे ब्रेकआउट पर इस कैंडल का हाई ले लेते हैं, तो आप कितना अच्छा मोमेंटम लेके जाते हैं। ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि बॉक्स किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, बॉक्स से मार्केट में मोमेंटम आ रहा है या नहीं। ये देखिए 15 मिनट का हाई लो कितना इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट इसी के अंदर ट्रेड करता रह गया। यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट दिया, देन डाउन साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पे भी फॉल ब्रेकआउट दिया। मार्केट आपको इस तरीके से ट्रेप करता है। ये देखिए फॉल ब्रेकआउट, ये देखिए फॉल ब्रेकआउट, देन ट्रेडिंग हुआ तो एक ही जोन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में कहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप क्या वॉच कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहता हूँ कि आप HDFC देखो, ये देखो, फलाना देखो, सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको सब बोल देगा, बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको सारी चीज़ें दिखेगी, आप उसी को अच्छे से देखो ना। ये देखिए मार्केट, यहाँ पे आपको लो क्वांटिटी में काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट का कैंडल अगर छोटा है तो ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा। आप देख लो कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला इसके बाद। तो ऐसे ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश करो। छोटा कैंडल मिलता है, एक्टिव रहो मार्केट में। जैसे कि थोड़ा और पीछे जाते हैं, %0.5% का कैंडल मिलना चाहिए आपको। अगर आप देखें ये %0.5% से कम का कैंडल है, उसके बाद ब्रेकआउट देखा मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, तो ऐसे ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे भी देखो आप 15 मिनट का कैंडल बना दें, उसके बाद फॉल कितना अच्छा मिला है। तो ऐसे ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश करो कि बैंक निफ्टी बहुत ही कम लेवल पर खुले और वहाँ से आपको मोमेंटम मिले। तो आशा करूँगा छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैंने आपको वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है ये बताया है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।